में अब ये बताया जा रहा है जो निर्दोष रीति से 12 व्रतों का पालन करके संलेखना कर लेता है और जो 28 मूल गुणों को धारण करके निर्दोष अभेद रत्नात्रय की आराधना करता है उसे मोक्ष को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब यहाँ मोक्ष को स्वर्ग को लेकर के चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कल हमने जो पढ़ा था निस्तीरम दुस्तरम, मतलब जिसका कोई किनारा नहीं है, अर्थात तो अनंत रूप है, और दुस्तरम का मतलब इसको पार करना संभव नहीं, ऐसा मोक्ष का सुख होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में स्वर्गीय सुख के बारे में कथन किया है। किसी ने जिज्ञासा रखी होगी कि ये बताओ कि मोक्ष का सुख जैसा हो के लिए कहो कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है। तो उन्होंने कहा ऋषि कर्मनाकं ते दीर्घकालो विलालितम् नाते नातो संसोक्यं नाते नातो स्वादिम्। अर्थात ऋषि गजम अनाकंतम दीर्घकाल उपलालितम, 3 विशेषण दिए। ऋषिगजम में इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, अनाकंतम दुखों से रहित, परेशानियों से रहित, दीर्घकाल उपलालितम लंबे समय तक प्राप्त होने वाला। लंबे का मतलब सालों पर्यंत वह प्राप्त होने वाला। ऐसा स्वर्ग में सुख होता है, वह स्वर्ग की सुख की समान ही होता है। संसार में स्वर्ग के सुख की कोई दूसरी तुलना उपमा नहीं है। जब स्वर्ग का सुख ही उपमातीत होता है, अनुपम होता है, तो मोक्ष की तो बात ही क्या है। इन्हीं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सिद्ध भक्ति में लिखा है आत्मोपादान सिद्धम, एक आत्मा ही इसका उपादान कारण है, जिसमें परद्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं होगी, जो अनुपम वृद्धि और हानि से रहित अनंत काल तक प्राप्त होने वाला है। अतिशय विशेष बाधा से अव्यापादी ऐसा स्वर्ग का सुख नहीं, मोक्ष का सुख होता है। ऐसे मोक्ष को स्वर्ग को प्राप्त करने वाले धर्मात्मा लोग होते हैं। कल एक ही श्लोक हुआ था, अब आगे गति देते हैं और यहाँ पर और भी जो निश्चित अर्थात मोक्ष सुख है, मोक्ष पर्याय वह किस प्रकार की होती है, अगले 131 नंबर के श्लोक को पढ़ते करते हैं। जन्म जरा मरणई शोकई दुखई भैष परिमुक्तम निर्वाणम शुद्धम सुखम निश्चिते नित्यम। जन्म जरा मरणई शोकई दुखई
भैस परे मुक्ता निर्वाणं शुद्ध सुखं निश्चित नित्यते नित्यं। बोलो आप देखिए निश्चितम इष्यते अर्थात मोक्ष कहा गया है। कैसे कहा गया है? जन्म जरा आमय मरण शोक दुख भय से रहित कहा गया है। ऐसा सुख सुख निर्माण का एक मोक्ष प्राप्त करने वाला वे प्राप्त करता है या ऐसा निर्माण होता है जिसे निश्चय कहते हैं। जन्म क्या होता है? नूतन शरीर को प्राप्त करने का नाम जन्म होता है। संसारी प्राणी आज तक इसकी यथार्थ को भी नहीं समझ पाया है। शरीर की प्राप्ति को, शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है। छेड़ावा में दूसरी दाल में अपरित विज्ञान के अंतर्गत अजीब तंत्र की मूल की चर्चा है। तन को बुझते अपनी उपल जान तन नसते आपको नमस्कार। ये अज्ञानी प्राणी मिथ्या दृष्टि जन्म की उत्पत्ति को अपना जन्म निश्चित देता है। शरीर के छूटने को भय, शरीर के छूटने को मरण कहता है। शरीर की उत्पत्ति को जन्म, तो शरीर के छूटने को मरण कहता है। किसका जन्म कहता है? स्वयं का जन्म कहता है। यह दूसरे के शरीर की प्राप्ति को लेकर दूसरे का जन्म कहता है। अब ये नहीं समझता कि मैं कौन हूं या हु आई एम, मैं कौन हूं। अब यदि इसको ये पता लग जाए कि मैं एक जीव द्रव्य हूं और यदि मैं द्रव्य हूं तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। सद्रव्य लक्षण उमा स्वामी जी महाराज ने कहा सद्द्रव्य का लक्षण होता है। सत मतलब मौजूद होना, अनादि से हे अनंत काल तक रहेगा, वो सत कहलाता है। पर्याय प्राप्त होती है, पर्याय छूटती है, फिर भी बना रहता है। उत्पाद द्रव्यतम सत। इसलिए यदि शुद्ध दृष्टि से विचार करें, द्रव्य का कभी जन्म नहीं होता और मैं एक जीव द्रव्य हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं, फिर उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से कोई जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं तो जन्म दर भी नहीं। सिद्धांत की दृष्टि से देखो, तीन समय के उपरांत नियम से ये जीव कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। पुराना शरीर छूटा, एक समय अथवा दो समय अथवा तीन समय ही एक अवतारिक व्यक्ति शरीर की बिना लेता है और चौथे समय में तो नियम से भाई नवीन शरीर को प्राप्त कर लेता है। अब बताओ आपका हमारा जन्म कब हुआ होगा? 9 महीना का मतलब ये भी नहीं होता, कभी 7 मास भी हो जाता है।
कभी 10 मास में भी सुनते होते हैं क्यों पंडित जी, 10 मासा भी होता है। अब आखिर आपका जन्म क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ ये पता नहीं। अंग्रेजी में कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ अपनी बात को पुष्ट करती है। अंग्रेजी में एक बिगिनिंग और एक बर्थ और एक एंड और डेट, 4 शब्दों को भी लेने पसंद आते हैं। जिसका प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं क्या क्या बिगिनिंग बोलते हैं। समझ रहे ना? अब किसी ने बिगिनिंग नहीं कहा, बिगिनिंग नहीं, बर्थडे का मतलब चीज अनादि से। मरने को भी एंड नहीं का, क्या एंड नहीं का, डेट का। इससे सिद्ध होता है कि जीव का ना जन्म होता है, ना प्रारंभ होता है, ना ही मरण होता है, समाप्त होता है। अब कन्यानियों के बाद पुष्पानियों में देखें, इस जीव ने इस शरीर की तरह अनंत शरीर अतीत में प्राप्त किए, इतने शरीरों को प्राप्त किया है कि एक एक शरीर की एक एक माता के दूध की एक कणिका का संग्रह करें, सिर्फ 2 रमण शब्द छोटा पड़ता है। अब कितनी माताएं, कितने शरीर प्राप्त किए। अब कौन सा जन्मदिन मनाना चाहेंगे बताओ जरा। पहले सबसे पहले कब जन्म हुआ पता लगाओ, अपनी हिस्ट्री निकालो, इतिहास खगोल हमारो। अब जब तारीख से देखिए, जिस दिन व्यक्ति धर्म का प्रारंभ करता है वो जन्म होता है। जो मुनि दीक्षा लेता है वह उसका जन्म होता है। अथवा कोई आदि का बनता है, इलम शकल बनता है, वह जन्म होता है। वह कोई प्रथम आदि लेके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वो जन्म होता है। और कुछ नहीं तो 45 दिन के बाद में जब बच्चे को प्रथम बार वीतराग प्रभु के दर्शन कराए जाते, वो मंत्र दिवस भी मान लो जन्म हो गया। पहला वीतराग भगवान से, देव साधु से प्रथम बार संबंध स्थापित हुआ है। ऐसा करें तो अच्छा होगा। सुन रहे की नहीं, सुन रहे की सो गए, बहुत तो लोग हमारी यहाँ पर आए इसलिए पूछ रहे, सुन रहे ना? तो आप भी सुन रहे तो हमारी बात सुनो। मंदिर दिवस टेम्पल डे बोलते, अपने बच्चों का बनाओ तो मंदिर के संस्कार याद रहेंगे। 1 साल में उनको तबाजा हो जाएगा, मंदिर जाने के नहीं जाते, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आपसे देना चाहते हैं, अपना कुछ ऐसा करो जिससे धर्म का प्रारंभ हो जाए। अभी आजाद जी आए थे, महाना वाले ब्रिटिशरावा के 2 प्रतिमाधारी हैं। उन्होंने कई लोगों को कहा आप भी वृत्ति बन जाओ, हमारे साथ हो जाओ, या उनने कहा रिश्तेदारी कर लो, मतलब तुम्हारे सब बच्चों के ब्याह हो गए। अरे भैया वृत्ति बन जाओ, हम भी वृत्ति, आप भी वृत्ति, रिश्तेदार हो जाओ। तो कई लोगों का मन बना है, तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या होता है प्रतिमा वगैरह। धर्म का प्रारंभ जो होता है भाई अपने तरीके से होता है। जैसे विद्यालय में कक्षाएं होती हैं, कहाँ से प्रारंभ होती? शुरू कक्षा नर्सरी से चालू करते। हाँ, प्ले केजी, फिर से बाद केजी 1, केजी 2, फिर स्टैंडर्ड 1,
अंग्रेजी में इसलिए बोल दिया आपको समझ में हिंदी नहीं आई तो। हाँ क्या पहले प्राप्ति फिर कच्ची बेली नहीं, हाँ कच्ची पक्की बेली ऐसा मान है। अब नर्सरी का मतलब है मंदिर में आना जाना प्रारंभ हो, फिर 7 किस्मों का त्याग कर दिया, मांस मदरा जुआ चोरी बेसा गमन सदा परिस्थिति भसनी 7 कई दुखा। इन मांस का, शराब का, जुआ का, चोरी का, शिकार का, परिस्थिति सेवन का और बेस्या गमन का त्याग कर दिया। ये हुआ हमारा ये जीवन का कोर्स। शिशु मंदिर को शिशु ये जीवन। फिर उसने ये विकारों का, पापों का त्याग करके फिर कुछ धारण किया, तो उसने मांस मदरा मधु का या और 5 उदंबर फल वर्ण पीपल कुमर कटोर पाकर इन्हें 8 का त्याग कर लिया, तो 8 मूल गुणों को धारण कर लिया। ये हो गई KG2, ठीक है ना शिशुपा। फिर इसके बाद में यहाँ उसका देश बन गया और ऊपर आया पहली कक्षा में, तो उसने मांस मदरा तो मधु का तो त्याग किया है। अब जो आखिरी समग्र स्वामी ने बताया देशी अष्टमूलों को अंगीकार करने का प्रयास करता है। वो सबसे पहले 8 निसंगित आदि अंगों के साथ में 25 दोषों को टाल करके सम्यक दर्शन की आराधना करने वाला सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया, संसार शरीर भोगों से उदास हो गया, पंच परमेश्वरी की शरण में आकर के उन 8 मूल गुणों को, कौन से मध्य मास मधु का त्याग और 5 पाप का एक त्याग, अर्थात 5 अणु को धारण कर लेता है। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, बोलो अचौरी अनुव्रत, व्यभिचारी अनुव्रत, परिग्रह निर्माण, इनको धारण कर लेता है। अभी तो पूर्व में उसका स्थूल त्याग था, त्रिशीलों की हिंसा आदि का। अब तो और बारीकी से जब अणुवृत्त का उदाहरण किया मेरी प्रतिमा, ये स्पष्ट नहीं मिलेगा मगर समझ लो आप। हमने चिंतन किया, आनंद के पदों को, बातों को समझा, समझ स्वामी आगे कहेंगे सम्यक दर्शन शुद्धा संसार परिभोगे निर्णा पंचभूत शरणाओ दासरस्पति ग्रही, दासरस्पति ग्रही मतलब जिसने समझ से अपने को शुद्ध कर लिया है, संसार शरीर भोगों से उदास हो गया है और 5 परमेश्वर की शरण में है, और उसने दासरस तत्व प्रतिग्रही अरे पद को ग्रहण कर लिया जो सारभूत है। इसका अर्थ क्या, उसने 8 मूल गुणों को इस प्रकार ले लिया है कि मर्यादा का भोजन करेगा। सुन रहे, जिन्होंने प्रतिमाएं ले ली है और जो लेना चाहते क्या करें, एक अपर सम्यक दृष्टि की बात नहीं हो रही, सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर नहीं, सुनो ये सम्यक दर्शन की बात नहीं हो रही, दर्शन प्रतिमा की बात हो रही। सम्यक दर्शन अलग बा और दर्शन प्रतिमा अलग बा। कुछ लोग तो कहते दर्शन प्रतिमा
के दर्शन करने का नियम ले लो। ऐसा नहीं, भगवान के दर्शन अभिषेक तो नियम से करना ही प्रतिमा ले ली, क्योंकि 5 परमेष्टि की शरण को प्राप्त किया है। मन वचन काय कीर्ति कर्तन मुद्रा से पूरे जीवों की रक्षा करेगा। अब बात है यदि खेती वगैरह करेगा, व्यापार करेगा, आराम की हिंसा का, अपने उद्योग की हिंसा का त्याग नहीं, घर के काम करेगा, चौका चूल्हा करेगा तो आराम की हिंसा का भी त्याग नहीं करना है। अपने परिवार की, धर्म की, मंदिर की, गुरु की, निर्माण की रक्षा करेगा, इसे विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं। किंतु अहिंसा मनोदया से वे अपने जीवन में अहिंसा का पालन करने के लिए मर्यादा का भोजन करेगा। मतलब जैसे आटा होता है, ठंडी में 7 दिन तक लेते हैं उसको, गर्मी में 5 दिन की मर्यादा चली जाती है और वर्षा काल में 3 दिन की मर्यादा होती है। एक मर्यादा अष्टांगिका की बात प्रारंभ होती है। अभी जो अष्टांगिका आएंगे कार्तिक की, अष्टांगिका की पूर्णिमा के बाद 7 दिन की आगे की मर्यादा हो जाएगी। और वो आटा भी ऐसा होना चाहिए कि जो धुले गेहूं वगैरह है उनको साफ सुथरी चक्की के माध्यम से आटा बनाना है। क्या उसमें पूर्व का एक भी कण नहीं लेना चाहिए और धुली हुई चक्की शुद्ध नहीं। इसके बाद भी उससे आटा पीसते हैं, बार बार तो धो नहीं सकते, मगर इतनी साफ होगा एक कण भी नहीं, बिल्कुल जैसे बर्तन मांजते थे पहले, अपने आप को मांजते नहीं, सब मांजते आपको थोड़ा सा सारा वगैरह लेना, ऐसे डुब कर दिए दे दो, धोलिए बर्तन, एक मांजना भी बंद हो गया और बीमारी भी हो गए। अब उस बर्तन में सबसे छोटा से मजा है, 100 आदमी साफ पानी से धोएंगे, उसमें झाग बना रहेगा, पेट में जाके आंतों को घिसेगा और ये भी अपने आप की हिस्सा हो गई, शरीर को रोड़ा बनाएगा, अल्सर कैंसर की कारण होगा। अब भी समझ जाओ, सौभाग्य महाकाके आप छोटे नगर में यहाँ पे हैं, या आज भी रात से बर्तन मांजकर जीवन संभाल सकते हैं अपने आप के, किंतु क्या करें, बिना इस काले विपरीत बुद्धि है, बिरले लोगों को समझ में आता है। हमारा कोरोना की अपेक्षित कब तक आएगी? पराधीन क्यों होते हो? अरे अपने को इतनी शक्तिशाली बना लो, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा लो, इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लो, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं गैस की सिकी रोटी नहीं खाते, तो कल की दाल भी ठीक नहीं, एक आयु का उद्दीपना का निमित्त ही, इसलिए अपने भोजनशाला को ठीक बनाओ। तो जो आटा तैयार करते हैं 7 दिन या 5 दिन 3 दिन के अंदर खाते हैं, इससे त्रसिकों की उत्पत्ति भी नहीं होती, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, उसमें मर्यादा के अंदर शक्ति होती है आगे में। ये दर्शन में चरना योग में जो कथन किया है वो स्वास्थ्य की रक्षा को देख करके और जीवों की रक्षा को देखकर दोनों प्रकार से किया है। प्रतिमा लेना हुआ नहीं, एक अच्छे इंसान की पूरी जिंदगी जीने का नाम प्रतिमा है। अब जैसे आटे की मर्यादा, वैसे ही धनिया मिर्ची हल्दी आदि की मर्यादा होती है। चक्की को साफ करके आप आटा पीसा, आटा पीसने के बाद चक्की को पूरा साफ करो और फिर बंद करो। जब भी चक्की से आटा पीसना, चक्की खोल के देखो,
करो। अब पुराने लोगों की बात याद आती, आपको बता रहे हैं, पहले हाथ पत्थर की चक्की चलाते थे और चक्की का आटा पीसने के बाद चक्की का हैंडल यहाँ रखते थे कि यहाँ रखते थे, अपने से दूर रखते थे, पास रखते थे? बोलो, पास क्यों रखना? इसलिए रखना कल दोबारा आटा पीसेंगे चक्की को घुमाना ना पड़े, क्योंकि देखना है हैंडल को ऐसा करके देख लेंगे वो साफ कर देंगे। वो भले ही शास्त्रीय ज्ञान में रखते थे, क्रिया को स्वात्माचार नहीं जानते थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, बहुत विवेकी होते थे, कामों में सेंस होता था। हम लोगों की तरह नहीं, मंदिर में जाए 9 बज गए लाइट जल रही है, क्योंकि आज ज्ञान तो विवेक नहीं है। पंखा चलता तो चलता ही रहता, नहीं चलता तो चलता ही रहता, लाइट जलाते हैं जलती ही रहती है, क्योंकि विवेक नहीं, पढ़ाई बहुत हो गई, कोई नैतिक शिक्षा नहीं, कॉमन सेंस नहीं, तो कैसे अहिंसा का पालन करोगे? जितने लोग सुबह से आए और गए, पूरी लाइट जल रही है, गुल्लक में 10 रुपए न डालो चल जाएगा, मगर मंदिर का सामान बर्बाद हो, ये भी दान है। एक ट्यूबलाइट जल रही है, 2 घंटा जलेगी, कितना बिल आएगा बताओ? वो ज्यादा ही धन की बर्बादी भी है ना मंदिर की। यदि आपने यदि उपयोग नहीं है लाइट आज ही आपने बंद कर दी तो आपने दान कर दिया, ये मान लेना चाहिए। तो यहाँ प्रतिमा पालन करने के लिए मर्यादा का भोजन, ये दूध की प्रक्रिया लगवाने के बाद में 48 मिनट के पहले गरम छान कर गरम कर लो, पानी छाना, बिछानी कड़े वाली बाल्टी से पी, कुएं में बिछानी करके आ गए, 48 मिनट में शरीर पानी को उबाल लिया तो 24 घंटा, और यदि सामान गरम किया तो 6 घंटा। इस प्रकार पानी आप लोग जानते हो कैसे करना चाहिए अपने लिए। एक बेड़ी प्रतिमा से ही सीधा सीधा गए महाराज की तरह शुद्धि का भोजन करना होता है, अन्यथा बेड़ी प्रतिमा में अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो पाएगा। आजकल एक गंदी हवा चल रही है, आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि बरसात का पानी का चलन हो गया है। हाँ, मैं कहता हूं चलन कहां से हुआ? एक उग्र आदित्य नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने कल्याण कारक नाम का आयुर्वेद का शास्त्र लिखा है। उसने कहा वर्षा का पानी अमृत होता है, किंतु पूरी बात समझ जाना आप लोग, वर्षा का पानी अमृत होता है, किंतु उसको अपने बड़े पात्र में वर्षा का पानी इकट्ठा करके तत्काल छान करके उसी बहते पानी में बिछानी डाल दो, और उस पानी को लेकर 48 मिनट के पहले उबाल लो, तो 24 घंटे उपयोग किया जा सकता है। सामान्य रखो 6 घंटे उपयोग कर सकते हैं, किंतु ये तरीका बिल्कुल गलत है, आगम बोलते हैं कि डब्बों में और गुंडों में भर के रख दिया और महीनों तक पीना है। बेचारी कहाँ जाएगी? 2 महीने पहले पानी भर के रखा, 4 महीना बाद उपयोग करोगे तो आगे कहाँ जाएगी बेचारी? और हमारे यहाँ पानी पीने के लिए ये कहा पानी चाहे कुएं का हो, चाहे ट्यूबवेल का हो, चाहे नदी का हो, चाहे बावड़ी का हो, चाहे झरने का हो, चाहे कोई स्रोत का हो, उसके जीवों की रक्षा करने को बिछानी होना चाहिए, जीवानी होना चाहिए। कोई बिछानी बोलता, जीवानी बोलता।
मगर यदि आपने ऐसा किया 2 महीने पहले पानी भर लिया गुड्डे में टंकी में और सच्चे शादी में, तो ये मान के चलना आपने ऐसा धर्म को समझाई नहीं। आज का पानी आज तो उपयोग कर सकते, महीनों वर्षों तक लगना उचित नहीं, क्योंकि समझदार लोगों से ये भी सुना है हमने, कुआं में पानी खींचने गए, आपने पश्चिम दिशा के पाट से पानी खींचा तो पूर्व में जाके पिछानी नहीं करो, पश्चिम में एक पिछानी करो। एक दिए में भी अलग अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं। जैसे आपसे कहूँ मैं, आपने यदि कर्नाटक में जन्म लिया है, अशोक नगर में आप बीमार हो जाओगे, बात आपको अशोक नहीं करेगा। अशोक नगर में जन्म लिया है, कश्मीर में जाके बीमार हो जाओगे। कहने का मतलब इतना ये सबका अपना द्रव्य क्षेत्र का भाव होता है। जिस तरह पानी गिर रहा उसका तापमान अलग है और दूसरे का तापमान अलग है, अलग अलग काल होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जब पानी बरसेगा तब परेशानी करेंगे। अब कब पानी बरसेगा? पानी में तो 2-4 दिन में ही बड़े बड़े जीव हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को विवेक रखना चाहिए। वर्षा का पानी, तो आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं, यदि अच्छी लगे तो आप कभी गलती नहीं करना। हाँ, वर्षा का पानी यदि लंबे समय के लिए संग्रह करना है तो टाका कुआं बनता है ईंट चूल्हे का, 10 बाई 10 का लंबा, इतना लंबा थोड़ा घेरा हो, साल भर तक पानी समाप्त ना हो। ऐसे कुएं में टाका बोलते हैं गुजरात में उसको, उसमें पानी संग्रह करते हैं। तो उसकी विधि होती है, दीवारों को चूने से पोतते, मटके में चूना भर के रख देते हैं और उसमें प्रकाश नहीं जाना चाहिए, उसमें क्या हवा नहीं लगना चाहिए, फेंक देता है। पूरा पालन करो करना है। आधा अधूरा सुन लेते और आप लोग कुछ भी करने लगते। इसलिए हम तो नहीं लेते, हमें तो पता लग जाए किसी ने पानी गुंड में भर दिया, टंकी में दे दिया तो काश दे दे। और दूसरी संगति है, सुनो, एक प्लास्टिक की टंकियां जो होती है ना, ये तो और खतरनाक है। एक एल्युमिनियम प्लास्टिक में तो कोई भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ को रखना ही नहीं चाहिए। रखते हो तो केंद्र सरकार निमंत्रण है। अभी परसों कार्यक्रम हो रहा था, अब मैंने बोला भी यदि पाठशाला वालों को बताना होगा, पता नहीं प्लास्टिक की बाटलें लंच बॉक्स से कभी नहीं बांटना चाहिए, बच्चों को हानिकारक हो सकते हैं। आप लोग प्लास्टिक की बाटलों का पानी पीते ही, इसलिए कैंसर वालों की संख्या दिन दूनी बढ़ती जा रही है। अंदर स्टील का कवर, हाँ, मना अंदर स्टील बना नहीं, ये तो ठीक है। अब आगे चलते, पहली प्रथा वाला मर्यादा का भोजन करेगा एक पक्का, इसके साथ में दवाई लेने का निषेध नहीं, मगर ऐसा होना चाहिए। ऐसी गोली, ऐसा चूर्ण, ऐसी कोई भी दवाई है जिसमें तरजीबों की हिंसा नहीं है, वो ले सकते हैं। और तरजीबों की हिंसा है वो नहीं ले सकते। समय और वैसे भी जेरी शराबत को प्रतिमा नहीं भी लेना है। यदि आपको पता लग गया इसमें हड्डी डली है, जिसमें खून डला है, दवाई लोगे बस। इसलिए आपको बिना प्रतिमा में भी तरजीबों की हिंसा वाली वस्तु लेने को मना किया है, तो प्रतिमा में नया क्यों, डरते हो ना यार। इसलिए मर्यादा का भोजन करने से आप लोगों के लिए अहिंसा का भी पालन होगा और अहिंसा के साथ में स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। ये बीमारियां हुई, अब कोरोना के लिए सुना चमगादड़ के और सर्प के मांस के माध्यम से पैदा हुआ है। जब सामान्य लोगों ने भी इसलिए अब मांस खाना बंद कर दिया, तो जेल व्यक्ति ऐसी दवाई, ऐसा भोजन कैसे ले सकता है जिसमें तरजीबों की हिंसा हुई हो। इसलिए पहली प्रतिमा से
शुद्ध भोजन करता है और शुद्ध दवाई लेता है। दवाई एलोपैथी की बना नहीं, एलोपैथी की दवाई और आयुर्वेद की यदि कृषकों की हिंसा नहीं है तो आप ले सकते हैं, जिसे नहीं प्रतिमाधारियों। आगे प्रतिमाधारी श्रावक जो होते हैं वह 2 बार भी भोजन कर सकते हैं और बीच में औषधि आदि लेने में आ गया तो उसका राशि भी ले सकते हैं, गुरु के पास ले सकते हैं। अब पहली प्रतिमा जो है यहाँ से अब आगे प्रारंभ करते हैं। पहली प्रतिमा में तो आपको आलोचना पाठ भी करने को तो चल जाएगा। दूसरी प्रतिमा में प्रतिक्रिया अपने को सुबह भी करना, शाम को भी करना। कोई शंका तो नहीं आपको आजादी और बस जिज्ञासा पूछो। सुनो, पहली प्रतिमा में 8 मूल रूप 5 अणु अकेले होते हैं। उसमें कभी कभार दोष लग भी सकता है क्योंकि शील नहीं है, गुणवत्ता शिक्षावंत नहीं है, इसलिए सदोष अणु का पालन होता पहली प्रतिमा में। ये कैसे कह दिया महाराज आपने? हमने समग्र स्वामी को पढ़ के बुलाया क्योंकि पहली प्रतिमा में तो 8 मूल हुए, दूसरी प्रतिमा में उन्होंने कहा नतिक्रमण मरुत्तम अतिचार रहे अणुव्रत होते हैं दूसरी प्रतिमा में। क्यों? वहां सप्तम शील शब्द को चाहते मतलब 7 शील भी होते, अर्थात पहली प्रतिमा में 12 नहीं होती शील की। पहले हमने कहा था किसान 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की खेती करते हैं। एक खेती में बाढ़ लगाई जाती है, एक नहीं लगाई जाती। बाढ़ लगाने का मतलब जो हानि पहुंचाने वाले पशु हैं वो अंदर खेत में नहीं आएंगे, किसान को पूरा अनाज मिल जाएगा। वो बाढ़ भी लगा दी तो कई पशु जाकर के हानि पहुंचा देते हैं। तो पहली प्रतिमा में तो सदोष बड़ी रहती है और दूसरी प्रतिमा में निर्दोष रीति से पालन करता है। आप पहली प्रतिमा में यदि मान लो कभी बेचारी नहीं हो पाए या ट्यूबवेल आदि का पानी ले लिया, नलका नहीं, ट्यूबवेल का बोल रहा हूं, नलका तो लेना ही नहीं। नलका पानी कैसा होता है? सुनो देखिए भैया, नलका पानी कैसा होता है? चौधरी जी एक बात सुना है आपको। हम ये लड़के थे सिंदौर पहुंचे, अखबार का पन्ना देखने में आ गया, उसमें देखा था राजवाड़ा में एक व्यक्ति ने पानी की टंकी में डूबकर आत्महत्या की। फिर पढ़ा क्या उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति ने पानी की टंकी पर चढ़ करके डूबकर आत्महत्या कर ली और नगर पालिका को लोगों ने कहा पानी में बदबू आ रही, सुनवाई नहीं हुई। जब कुछ दिन और निकल गए, पानी टंकी से ओवरफ्लो होने लगा और नगर पाइप में आना बंद हो गया, तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने देखा पानी की टंकी के पाइपों में वो लोथरे फंसे थे, मांस की बोले थे। 7 दिन तक लगने लगी। कितने लोगों ने 16 किया उस पानी को पी के बताओ? राजवाड़ा में कितने छेदी है बताओ? अब आप ऐसे घर के पानी का पीने को अच्छा मानते हैं और सुनो आगे नल कनेक्शन होता जो वहां से वाटर फिल्टर स्टेशन से और जहां से पानी नदी से जाती है वहां से वो आपके घर पर गलियों में से निकल के आता है। ऊपर से आती है लाइन भी नीचे से आती है, असुर कहां से आती है? कहां से? नीचे कहां से है? नालियों में से आती है। अब यदि कच्चों का गिलास यदि थोड़ा यदि नीचे गिर गया उसको तपा मारो अगला ऐसी व्यवस्था है।
क्योंकि वो नीचे गिर गया। या कोई जिद कर व्यक्ति पानी पी ले उसको गर्म करो, और आपके नल का जो पाइप होता है वो भी लोहे का होता, और गिलास भी लोहे का है, दोनों एक ही जाति के पाइप और गिलास जो भवन ये बात है ना। आप उसको तो आप गर्म करते हो, शुद्ध करते हो। जो आपका नल का पाइप आता है वो नाली में से आता है, क्यों टेंशन तो नहीं हो गया? गलत तो नहीं बोला? बता देना जिसको आगे भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि बोलने में कई लोग फिसल जाते हैं, कोई का प्रचार करते हैं, कोई का हो जाता है, इसलिए समझ के करना पड़ा। तो हम भी फिसल जाते बता देना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो नल के सॉकेट से पाइप जुड़े रहते हैं ना, कई बार लीकेज हो जाते हैं। जब नल आने वाले होते हैं ना, तो नल का पानी नाली में अगर नाली भर जाती है, जब नल चले जाते हैं तो नाली का पानी उल्टी किए जाने से पाइप खींच लेता है, नाली का पानी पाइप में, फिर दोबारा नल आए तो फिर नाली का पानी टोटी में आएगा, बाद में वो आएगा नदी का आएगा। इसलिए लौकिक शुद्धि की दृष्टि से भी नल का पानी ठीक नहीं, अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक नहीं। इतना तो प्रयास कर लो नहीं कर सके कि नल का पानी पीने में तो नल है, मगर हमारे तो कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें? तो हाथ पांव चलाओ, योगा करने जिम ना जा करके 4 बाल्टी पानी खींच कुआं से लाओ। अशोक नगर में मैं समझता हूँ आधा किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में कुआं मिल जाएगा, मंदिर में कुआं है। अब क्या करें? हाथ पांव के कायले, मुंह में मुझे जाए, हाथ पे कितने आयुषी हो गए, सब घर में चाहिए। तो आपसे ये कहना है, पेड़ी प्रतिमा धारण करने वाले को सच्चे देव शास्त्रों की आराधना करना है, गुरु कुदेव शास्त्र का त्याग करके शुद्ध संबंध की आराधना करना है। उस संबंध की आराधना के साथ में आपको मर्यादा का भोजन करना है, अशुद्ध दवाई का भी त्याग करना है, दर्शन प्रतिदिन करना पड़ेंगे अपने लिए। कभी यात्रा आदि में छोड़ कर प्राश्चित लेना पड़ेगा, घबराने की बात नहीं। और एक बात को बता दो, कुछ लोगों को कहना है कि हम इसलिए नियम नहीं देते, टूट गया तो, अतिचार लग गया तो मैं आपसे कहता हूँ खेला जी सुना मानेगा। आप ये बताओ, आपके अशोक नगर में गाड़ियों के शोरूम ज्यादा है कि मैकेनिक की दुकान ज्यादा है? ये चौधरी जी पता है शोरूम में ट्रैक्टर का बता, वर्कशॉप ज्यादा है कि शोरूम ज्यादा है? गाड़ियों में ज्यादा, मतलब गाड़ियां टूटती भी है। एसी, आप तो एसी गाड़ी तो हमारे नाम में 10 लाख ले लो, कभी खराब ना हो, पंचर ना हो, तार ना टूटे, बंद ना हो, धुआं ना छूटे, रुके नहीं है? बोलो 173 तो 24 साल के हैं। कौन कह रहा है? संसार में कहीं नहीं मिलेगा। सुनो, जब गाड़ी होती है, शोरूम होता है, सुनो, तो वर्कशॉप होते हैं, मैकेनिक की दुकान होती है। वर्कशॉप और मैकेनिक की दुकान सिद्ध करती है कि गाड़ियां खराब भी होती है, उनको सुधार करके दोबारा चलाया जाता है। सुनो, उसी प्रकार लोग सिखाने में, सुनो, मुनि दीक्षा लेते, आदित्य दीक्षा लेते, एक चलिया प्रतिमाधारी बनते और छोटे नियम भी लेते। कभी किसी प्रकार परिस्थिति में अज्ञान से, प्रमाद से कोई दोष लग जाता है, अतिचार भी लगता है, अनाचार भी हो जाता है, तो गुरु के सामने जाके या जैसे नियम या उनके पास जाके आलोचना कर लो और बाद में प्राश्चित ले लो। अब मान लो आपको दवाई का क्या करें, दवाई का ऐसी स्थिति हो गई कि आप बीमारी का प्रतिकार नहीं कर पा रहे और किसी ने
या कोई ऐसी दवा खाने में आ गई जो सदोष से बाद में प्राश्चित लेकर के अपने व्रतों को शुद्ध बना लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। सुन रहे ना? इसलिए आप लोगों को ये सोचने से दोष लग जाएगा, टूट जाएगा। अरे भाई, जैसे शंकराचार्य में व्रत लेने का विधान है, वैसा ही प्राश्चित व्रत में प्राश्चित लेने का विधान है। यदि चतुर्थ काल में यदि कोई दोष लेता है, तब भी दोष लगता है, व्रत लेता है तो व्रत लेकर दोष ले तो चतुर्थ काल में भी प्राश्चित होता है, तो पंचम काल में भी प्राश्चित होता है। किंतु दोष लगने के भय से व्रत ही न लिए जाए, ये चंडालियों की पद्धति नहीं है। हाँ, दोष लगने पर प्राश्चित लिया जाता है। दोष लग जाते, लगाते नहीं। जब नियम लेते, प्रतिमा लेते, दीक्षा लेते, उस समय अपनी शक्ति को टटोल कर मन की साधना सहित अपने को नियम लेना चाहिए। हम नहीं कहते आप मुनि दीक्षा ही ले लो, आपकी शक्ति 2 प्रतिमा के व्रत भी ले सकते हो, आपकी शक्ति नहीं घर में देखकर साधना कर सकते हो। इसलिए वो प्रतिमा लेने वाले को 7 प्रतिमा तक व्यापार करने के लिए निषेध नहीं, खेती करने का निषेध नहीं, नौकरी करने का निषेध नहीं। समझ नहीं आया आप लोगों को? इसलिए और कोई भी शंका है, अगली क्लास में आप समझ लेना। फिर दूसरी प्रतिमा में 3 गुणव्रत अर्थात दिशाओं की मर्यादा ले लेते हैं, वो दिग्व्रत के रहता आजीवन के लिए। मैं हिमालय के आगे नहीं जाऊंगा, मैं अरब सागर के आगे नहीं जाऊंगा, ऐसी नियम ले लिया अपनी शक्ति अनुसार। एक बंधन नहीं, आपको मान लो एशिया महाद्वीप में व्यापार है, इतना ही ले लो, एशिया महाद्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा भी नहीं ले सकते। फिर देश व्रत में अपनी दैनिक महीना पक्ष को लेकर उसको काम कर सकते। आज मैं अशोकनगर के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं एक सप्ताह अशोकनगर जिले के बाहर नहीं जाऊंगा, एक देश व्रत हो गया। फिर अनर्थ प्रतिव्रत, तो अनर्थ का व्यक्ति के काम नहीं करना। यदि हमारा एक बाल्टी पानी में काम चलता है तो एक गुंडे पानी बर्बाद नहीं करेंगे, ये अनर्थ प्रतिव्रत होता है। यदि हमारे 4 जोड़ी कपड़े में काम चलता है तो 6 जोड़ी नहीं रखेंगे। भला एक दिन में 2 जोड़ी पहनते तो 3 जोड़ी क्यों खराब करें? अब सुनो, फिर इसके बाद में 3 व्रतों के बाद 4 शिक्षा व्रत होते हैं। मैं सामायिक करूंगा, पहली प्रतिमा में तो एक बार भी सामायिक चल जाएगा, 5 मिनट मिल जाएगा। दूसरी प्रतिमा वाले को आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट भी 2 बार भी कर लेता है। व्यापारी 2 घंटा लेट भी करते जाएगा। हाँ, तीसरी प्रतिमा में 48 मिनट की सामायिक नियम से करना है, 3 समय करना है। चौथी प्रतिमा में परवे प्रतिमा में 3 एकादश 3 दिन लगातार, सप्तमी अष्टमी नवमी अथवा त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा एकादश करना है। तो सप्तमी तो पर्व में उपवास, आगे में एकादश कर लेना है। 5वीं प्रतिमा 5वीं कक्षा, जैसे स्कूलों में 12 कक्षाएं होती है ना, तो 5वीं कक्षा में अपने को प्रासव सब्जियां, प्रासव फल, प्रासव जल लेना है। अच्छा लेना है, सत्य नहीं लेना। 6वीं प्रतिमा में मनपसंद काय कृतकर्म मुद्रा से रात के भोजन का त्याग होता है। 7वीं कक्षा को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं, भले उसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और 6वीं प्रतिमा में दिन के ब्रह्मचर्य का पालन होता है। 8वीं प्रतिमा में व्यापार खेती का त्याग करना होता है। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग हो जाता है, कपड़ा आदि रख सकते हैं। 10वीं प्रतिमा में घर में लेकर के भी किंतु अनुमोदना व्यापार आदि ही नहीं करेंगे। 11वीं प्रतिमा में घर का त्याग नियम से करना होता है और 6 की प्रतिमा कहलाती है। अब 6 की प्रतिमा जो कहलाती है, पहले 6 का ही चलन था,
बाद में जो मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसे साधकों को एक एलक का स्थान भी कर दिया। जैसे हम पढ़ते थे तो 11वीं कक्षा की, हमारे निकलती कार्य में पहुंचते ही 12 कक्षा हो गई, बाद में 12वीं हो गई। उसी प्रकार पहले मोक्ष मार्ग में 11 प्रथम आया, फिर एलक में जाते तो 12वीं कक्षा मान लो। इसके बाद मुनि अधिकार बना जाता है। इस स्कूलों में 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज जाते हैं। कॉलेज दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोमा होती है और डिग्री होती। सुनो, जो मुनि महाराज से मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वो समाधि मरण करके स्वर्ग आदि जाते, वो डिप्लोमा कोर्स हो गया। तो जो मुनि महाराज दीक्षा लेकर के वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, वो डिग्री कोर्स है। और केवल ज्ञान हो गया तो डिग्री होल्डर हो गया, स्नातक जिसको बोलते हैं। और सुनो, स्नातक हो गए, केवल ज्ञान हो गया, फिर अयोग्य भी स्नातकोत्तर हो गए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। अब इसके बाद में सुनो हमारी बात, स्नातकोत्तर हो गए, अब क्या करना? आपकी बीए भी हो गई, एमए भी हो गई, अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब यहाँ छुट्टी। उसी प्रकार अयोग्य भी बन गए, अब आपकी संसार से छुट्टी, मोक्ष हो गया। तो घड़ी में 9:36 हो गए, कोई पता ही नहीं था। ऐसा मोक्ष माता का क्रम है। इस लोक में एक आ गया है, जन्म जन्म बुढ़ापा, आमय रोग, मरण, शरीर का छूटना, शोक पीड़ा दुख भय से एक निर्माण का जो सुख सुख होता है या शुद्ध सुख रूप जो निर्माण होता है, उसको यहाँ निष्कर्ष कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। आज की चर्चा विषय में आएगी तो एक ही श्लोक हो पाया, कल से अपने क्रम से करेंगे, ठीक है ना। 4 पाली तक यहाँ अपन लाभ लेंगे, 5 पाली से पारसनाथ मंदिर में सबको लाभ लेना, देना कि नहीं देना? हम सबके वोट निकालना, दोबारा सामने बुलाना हो तो जितने चेहरे दिख रहे हैं ना, वे पारसनाथ में दिखना चाहिए। असंतोष में ध्यान आता है, पानी में बनता है, ठीक है। इतनी बात करके हम अपने आप को ब्राह्मण देते आगे दीपावली